जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालम मार्केट में और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी शालम मार्केट बोर्ड और इसी मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुर्रम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं कि बिजली के बिलों में ये जो फिक्स टैक्स का निज़ाम वज़ा कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये किस हद तक दुरुस्त है और ताजरों में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है ये किस तरह से देखते हैं। और जो 17 तारीख को हड़ताल की कॉल दे दी है, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे ताजर, ये क्या कहते हैं कि ये इस तरह के फ़िक्स टैक्स के निज़ाम को आना चाहिए था। गो कि ये ताजरों की ही आवाज़ थी, ताजरों का ही ये मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए, लेकिन इनका ये मुतालबा नहीं था कि इस तरीके से इसको नाफिज़ कर दिया जाए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम 17 तारीख को एहतजाज भी करेंगे और उससे पहले बिल भी पे करेंगे, क्योंकि बिल पे ना करना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक हो जाएगी ना। और दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से 17 तारीख से पहले कुछ बातें करना चाहता हूं ताजरों के हवाले से कि एक तो गवर्नमेंट ने तमाम ताजरों का पहले ही कारोबार बंद करवा दिया है। सामान्य ताशियात पर पाबंदी लगाई, जितनी चीज़ें परफ्यूम्स थे, डेकोरेशन आइटम्स थी, शैंडलियर्स थे, इन पर पाबंदी लगाई। उसके बाद फिर इन्होंने पाबंदी लगा दी HS कोड 85 पर, 84 पर, 87 में, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान की 70% चीज़ें आती हैं। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि इनको शर्म आनी चाहिए कि जब लोगों के कारोबार आपने पहले ही बंद करवा दिए हैं। लोगों की इंपोर्ट, पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री था, एक दिन में तो ये एक्सपोर्ट बेस नहीं बन सकता ना। लोगों का रोज़गार इंपोर्ट से मुंसलिक था। एक शोरूम पर 10-10 लड़के काम करते थे, वो अब क्या बेचेंगे? जिस शोरूम का किराया 20 लाख रुपया है, उन आइटमों पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। शैंडलियर्स की शॉप्स हैं, डेकोरेशन आइटम्स की शॉप हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, क्रॉकरी की शॉप्स हैं, सब तो इन्होंने बंद करवा दी। अब ये इनको शर्म नहीं आती कि ये लोगों से टैक्स ले रहे हैं उन चीज़ों पर जो चीज़ें लोग फ़रोख्त ही नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए जो भी मौजूदा हुकूमत है उनको कि हम अपने बच्चों का रोज़गार कमाएं कि इनको टैक्सेस दें। फिर इनके जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वो तो अपनी चॉकलेट्स बेच लेते होंगे, हम लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। आपको इन ज़िमनी इंतखाबात में अपनी हरकतों और अपनी करतूतों की वजह से लोगों ने जो रिस्पांस दिया है, उसके बाद आप वो काम करें जो अवाम दोस्त हों, जो ताजिर दोस्त हों। वो इक़दामात मत करें जो ताजिर दुश्मन हों। ताजिर आपकी ताबूत में वो कीले ठोंकेंगे कि आप याद रखेंगे। हमारे बच्चों को रोज़ी रोटी नहीं मिल रही। आप लोगों ने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। मुझे नहीं समझ आती आपके एडवाइज़र कौन है। क्या इंपोर्ट से गवर्नमेंट को पैसे हासिल नहीं होते? अगर एक कंटेनर की ड्यूटी 1 करोड़ है तो आप उसको 1.5 करोड़ कर दें। वो जो 50 लाख का फालतू ले रहे हैं, वो जो आपको डॉलर्स बाहर से लेने पड़ रहे हैं, उस 50 लाख क्या वो डॉलर्स ले लें, मुफ्त में मिलेंगे आपको। कोई पॉलिसीज़ वो बनाएं जो अकल से रिलेटेड हों। ये ना हो कि आप सुबह उठे आपको ख्वाब आया था जी ये चीज़ बंद कर दो, ये चीज़ बंद कर दो। तो भाइयों, जब आप सारी चीज़ें अपने मुल्क में नहीं लाओगे ना तो लोग भी आपसे कुछ नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि जब कंटेनर ही नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर नहीं मिलेगा इस मुल्क में। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके वज़ीर ख़ारजा साहब या आप इन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आपने बड़े बड़े सख्त फ़ैसले किए, आपने पेट्रोल का कीमत बढ़ाया, आपने सख्त फ़ैसला लिया, मान लिया। आपने मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसी को सहारा देने के लिए IMF की तमाम शराइत मान ली। भाईजान, अगर उन शराइत को माना है तो उन शराइत की तमाम नज़ला एक गरीब आदमी पर गिरा, एक आम आदमी पर गिरा। लिहाजा अब इस तरह का फ़िक्स टैक्स ना लगाएं। अगर आपने टैक्स लगाना है तो फ़ी शटर लगाएं। जो शटर पे NTN नहीं है ना, उस बंदे को टैक्स लगाएं। जिस बंदे के आगे ही NTN बना हुआ है, उसके 4 मीटर हैं, वो 4 मीटर पर आपको दे टैक्स। ये कहाँ की इंसानियत है? कोई आपको अक्ल शऊर है या नहीं है? तो कम से कम कुछ 4 छोटे ताजर बुला लें और ताकि वो आपको आके समझाएं कि मियाँ साहब इंज नहीं, इंज मुल्क नू चलाओ। मेहरबानी।